Hi everyone. In the previous lecture, we read about soul. Today, we will discuss about the other classifications of colloid. Dear student, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सोल के बारे में पढ़ा था. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे और दूसरे जो क्लासिफिकेशन है कोलाइड्स के उनके बारे में पढ़ेंगे. तो आपका सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो क्या होता है? सॉलिड सोल होता है. अब देखिए सॉलिड सोल में क्या होता है, ये एक ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिनमें आपका जो डिस्पर्स्ड फेस है वो सॉलिड रहे और जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो भी सॉलिड रहे. तो वी कैन से दैट सॉलिड सोल इज अ कोलाइड इन विच कोलाइड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड मीडियम. लाइक आपका हो गया कलर्ड जेमस्टोन हो गए हैं. कलर्ड जेमस्टोन्स में जैसे आपके हो गए हैं रूबी. ठीक है ना, ये आपके कलर्ड जेमस्टोन है. ठीक है, फिर आप थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, मतलब थर्ड क्लासिफिकेशन क्या हो गया, एरोसॉल हो गया. एरोसॉल में देखिए दो वैरायटी है. एक में जो आपका डिस्पर्स्ड फेस होता है वो क्या होगा, सॉलिड होगा और लिक्विड. सॉलिड या लिक्विड दोनों में से एक ले सकते हैं. और जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो दोनों में ही क्या हो जाएगा, गैस हो जाता है. ठीक है, अब देखिए अगर सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्जन मीडियम गैस है तो इसको कहेंगे सॉलिड एरोसॉल कहेंगे. जैसे स्मोक, जो स्मोक होता है, स्मोक में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और बाकी गैस में तो डिजॉल्व ही है. दूसरा आपका लिक्विड हो गया, तो गैस और लिक्विड जब दोनों ही कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या क्रिएट कर देंगे, फॉग क्रिएट कर देंगे. फॉग में क्या होता है, लिक्विड रहता है और वो गैस फेटर में वेपरेट रहता है, मतलब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, ये क्या हो गया एरोसॉल. तो एरोसॉल में आपको दो वैरायटी है, एक सॉलिड एरोसॉल कह सकते हो, एक लिक्विड एरोसॉल. सॉलिड एरोसॉल में सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस होता है और लिक्विड एरोसॉल में लिक्विड डिस्पर्स्ड फेस होता है. ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट है आपका इमल्सन. देखिए इमल्सन में क्या हो जाता है, ये एक ऐसा कोलाइड होता है जिसमें आपका सॉलिड फेस वो क्या हो जाता है, लिक्विड रहेगा और डिस्पर्जन मीडियम भी आपका क्या रहेगा, लिक्विड रहता है. ठीक है ना, तो इमल्सन में भी डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड होता है. सो वी कैन से दैट इमल्सन is a colloid in which droplets of one liquid are dispersed in another liquid which is not miscible with it. ठीक है, लाइक आपके मिल्क हो गए हैं. ठीक है, मिल्क आपका इमल्सन हो जाता है क्योंकि इसमें जो डिस्पर्स्ड फैट, लाइट फैट वगैरह है, ठीक है, वो हो गए और डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो जाता है इसका. ठीक है, तो ये इमल्सन हो गया. देन आपका फोम आता है. फोम में क्या हो जाता है, इसमें जो डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या रहेगा, गैस रहता है और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या है, लिक्विड है. ठीक है ना, तो आप कह सकते हो द फोम इज अ कोलाइड इन विच a gas is dispersed in a liquid medium like soap bubbles. ठीक है, सोप बबल्स में क्या होता है, जो डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या है, हमारा गैस है. गैस में जैसे जो बबल्स होते हैं उसमें एयर है तो गैस हो गया, बाकी ये सोप है तो भाई वाटर में जो बुलबुले निकलते हैं वही आपका है. ठीक है, देन आपका आता है सॉलिड फोम. सॉलिड फॉर्म में क्या होता है,
ये आपका एक ऐसा कोलाइड हो जाएगा जिसमें डिस्पर्स्ड फेस क्या रहता है, गैस रहेगा, बट डिस्पर्जन मीडियम आपका क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है ना, जो नॉर्मली फॉर्म था उसमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड था, और जो सॉलिड फॉर्म है उसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड है। ठीक है ना, तो इसके जो एग्जांपल होंगे आपके कौन कौन से एग्जांपल होंगे, फोम रबर हो गया, ठीक है, ब्रेड हो गया, ये सब आपके क्या सॉलिड फॉर्म के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, देन आपका आता है जेल। जेल में क्या वो रहता है, जेल ये क्या होता है, एक ऐसा कोलाइड है जो सेमी होता है, सेमी सॉलिड होता है। सो वी कैन से दैट द जेल इज सेमी सॉलिड collide in which there is a continuous network of solid particles dispersed इन अ लिक्विड। ठीक है ना, तो जेल क्या हो गया आपका, ये क्या होता है, सेमी सॉलिड कोलाइड है। ठीक है, जेल इज अ सेमी सॉलिड कोलाइड इन विच देर इज अ कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन लिक्विड। तो इसका एग्जांपल जैसे आप ले सकते हैं जेली। ठीक है, जेली में क्या होता है, हमारा जो डिस्पर्स्ड फेस है वो तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है ना, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्पर्जन मीडियम में ले जाएंगे तो आपका जेली क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। ठीक है, और ये सॉलिड पार्टिकल आपको बताना था। ठीक है ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इतना ही मतलब 7 टाइप हैं आपके कोलाइड, 7 के 7 टाइप्स आपके कोलाइड के कंप्लीट हो गए। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, पहला आपका है सॉलिड सोल है। सॉलिड सोल में हमने बता दिया, इसमें एक ऐसा कोलाइड है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही आपके क्या हैं, सॉलिड हैं। ठीक है, लाइक रूबी। एरोसोल में आपका कोलाइड्स में दो चीज़ हमने बता दी, डिस्पर्स्ड फेस आपका रहेगा या तो सॉलिड में रहेगा, अदरवाइज लिक्विड में रहेगा। जो डिस्पर्जन मीडियम हो गैस है, सॉलिड गैस स्मोक हो जाएगा, लिक्विड और गैस पाव हो जाएगा। सॉलिड गैस एरोसॉल को सॉलिड एरोसॉल को हो गया, लिक्विड गैस एरोसॉल को आप लिक्विड एरोसॉल कह सकते हो। ठीक है, देन आपका आता है इमल्सन। इमल्सन क्या होता है, ये एक ऐसा कोलाइड हो जाएगा जिसमें डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड हो जाएगा, लाइक मिल्क हो गया। ठीक है, देन आपका आता है फोम। फोम में क्या होता है, ये भी एक ऐसा कोलाइड हो जाता है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों गैस और लिक्विड में आ जाते हैं, लाइक सोप बबल्स, है ना, क्योंकि जो सोप बबल होता है वो गैस रहता है और गैस किस में जाता है, लिक्विड में। जैसे आप इसको नॉर्मली कह सकते हैं वाटर बबल्स। ठीक है, वाटर बबल्स में क्या होता है, जो हमारा वाटर होता है उसमें एयर से बबल्स क्रिएट हो जाते हैं और वही क्या हो जाते हैं, आपके फोम में आ जाते हैं। देन आपका होता है सॉलिड फोम। सॉलिड फोम में क्या होता है, ये आपके ऐसे कोलाइड होंगे जिसमें डिस्पर्स्ड फेस है तो डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो जाते हैं। ठीक है, लाइक आपका हो गया फोम, रबर, है ना, ब्रेड है, ये सब। देन आपका आता है जेल। जेल क्या होता है, ये एक सेमी सॉलिड होता है। तो जेल इज अ सेमी सॉलिड कोलाइड इन विच देयर इज अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं। जैसे आप ले सकते हैं जेली। ठीक है, जेली जो आते हैं वो आपके जेल में आते हैं। ठीक है ना, और और भी कई एग्जांपल है, जैसे जिलेटिन है। ठीक है, फिर आपका हेयर जेल होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, जेल में आते हैं। सो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।